जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ इस्लाम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने वर्डप्रेस में एक ब्लॉग बनाना है। मतलब वर्डप्रेस के अंदर हम लोग ब्लॉग बनाएंगे और इसको हमने कैसे मोनेटाइज करना है, तो ये भी हम लोग आपको सिखाएंगे। तो फ्री के रिसोर्सेज हम इसमें यूज़ करेंगे, मतलब थीम वगैरह जो है ना, प्लगइन वगैरह है जो फ्री की हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी डोमेन और होस्टिंग ये पेड होगी, ये हम लोग पेड यूज़ करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हुए ये करते जाती हो, इजीली आप इस तरह की वेबसाइट बना लोगे। अगर आपको वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, मतलब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट हमसे बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों कोई भी ब्लॉग सेट करने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है ये .com, जिसके साथ ये .com आया होता है, ये URL, ये एड्रेस, ये यानी वेबसाइट .com, .pk, .net, .org, .in, ठीक है ना, ये सब एक्सटेंशन होती हैं और ये डोमेन होती है। ये यूनिक एड्रेस होता है, यानी जब हम ये डोमेन परचेज कर लेंगे तो दूसरा परचेज नहीं कर पाएगा। डोमेन परचेज करने के लिए दो बड़े डोमेन नेम प्रोवाइडर हैं। नेमचीप है, यहाँ पे आके आप अपनी डोमेन सर्च कर सकते हो। GoDaddy है, यहाँ से भी आप अपनी डोमेन सर्च कर सकते हो। अगर आपको मेरे दिए गए एफिलिएट लिंक से डोमेन परचेज करनी है और होस्टिंग भी परचेज करनी है, तो मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपने चले जाना है और ये यहाँ पे जो रिकमेंडेड होस्टिंग है मेरी, तो यहाँ से आपने डोमेन को भी परचेज कर सकती हैं यहाँ से, और होस्टिंग को भी परचेज कर सकती हैं। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है सर्वर पे एक जगह, यानी कि लोकेशन हम ऑनलाइन सर्वर पे लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम लोग कोई घर या शॉप बनाने से पहले ज़मीन परचेज करते हैं, तो सर्वर पे हमें होस्टिंग यानी स्पेस लेनी होती है, उसको हमने अपनी डोमेन के साथ अटैच करना होता है और फिर उस जगह पे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को बनाना होता है। जैसे हम अपनी ज़मीन पे शॉप और घर खड़ा करते हैं, वैसे ही हम लोग अपनी वेबसाइट को तामीर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, पेजेस हो गए, इमेजेस हो गए, जो भी है चीज़ें वेबसाइट के लिए होती हैं, तो वो हम लोग सेट कर देते हैं, तो ये होस्टिंग हो जाती है। ठीक है, होस्टिंग भी आपने यहाँ से मेरी रिकमेंडेड जो होस्टिंग है यहाँ से परचेज कर लेनी है। तो इससे क्या होगा, मुझे थोड़ी सी एफिलिएट अर्निंग हो जाएगी और आपको भी ये सस्ती होस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि इससे सस्ती होस्टिंग आपको कहीं नहीं मिलनी। इसके अलावा आप GoDaddy से भी होस्टिंग परचेज कर सकते हो, थोड़ी सी महंगी है लेकिन आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, नेमचीप है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये देखें, शेयर होस्टिंग, वर्डप्रेस और रीसेलर होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत महंगी होती है, ये इसकी तरफ आपने नहीं जाना। इस पे भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, cPanel की सहूलत आपको मिलती है। तो आपने डोमेन और होस्टिंग को परचेज करना है, आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, जो ये वाले लिंक दिए गए हैं आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, GoDaddy से भी परचेज कर सकते हो। जब आप डोमेन और होस्टिंग को परचेज करते हो तो आपको साइन अप करना पड़ता है अपने ईमेल एड्रेस के साथ। जब आप साइन अप करते हो यानी उसको पेमेंट करते हो, डोमेन की भी और होस्टिंग की भी पेमेंट कर देते हो, तो ये फाइनली आपको आपके ऑनलाइन सर्वर की डिटेल ईमेल कर देते हैं। डिटेल में क्या होता है, वो लिंक होती है, यानी जो cPanel है जहाँ पे हमने ये सेटिंग करनी होती है, यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है और cPanel पे आपने लॉगिन हो जाना है। किस तरह का cPanel आपको मिलेगा, इस तरह का cPanel आपको मिलेगा, यानी एक लॉगिन पेज आएगा जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, या फिर आपकी जो वेबसाइट है, जो आपकी डोमेन है, /cPanel आपने टाइप करना है, यानी आपकी डोमेन, फिर ये स्लैश और ये हो गया जी cPanel। ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पे आपने अपनी डोमेन, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। cPanel पे जब क्लिक करोगे तो cPanel का लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड देना है, वो आपको ईमेल के थ्रू कंपनी वाले सेंड करेंगे। इस तरह के cPanel पे आ जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है पड़ी, तो आपने डोमेन परचेज करनी है यहाँ से GoDaddy से या नेमचीप से। ये परचेज करने के बाद आपने लॉगिन करके cPanel पे आ जाना है और यहाँ ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करके अपनी डोमेन को ऐड कर सकते हैं। अगर आप सब डोमेन पे काम करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आके आप सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई डोमेन पड़ी है तो उसकी आप सब डोमेन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मैं एक सब डोमेन क्रिएट कर चुका हूँ अभी, तो उस पर मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँगा, यानी
अब हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले आपने होस्टिंग और डोमेन को परचेज करना है, ये सी पैनल पे आ जाना है और सी पैनल पे आने के बाद आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्ट ऑक्यूलस ऐप इंस्टॉलर, इस पे करेंगे क्लिक। आ चुके आप इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे हमने डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है, ये एरो पे करना है क्लिक। ये अभी हमने सब डोमेन क्रिएट की, ये ब्लॉग के नाम से ब्लॉग। और फिर अब यहाँ पे हमने टाइटल डालना है, तो टाइटल में आ जाएगा ब्लॉग वेबसाइट। यहाँ पे साइट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, क्रिएट अ ब्लॉग वेबसाइट इन वर्डप्रेस। कोई भी डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू योर डोमेन आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये यूज़र नेम, ये मैंने डाल दिया यूज़र नेम और यहाँ पे डालना है पासवर्ड। कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डालना है ईमेल, अपना असल ईमेल आपने डालना है, क्योंकि अगर पासवर्ड वगैरह हम भूल जाते हैं तो ईमेल के थ्रू हम रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्लगइन आ जाती है, वो वाली प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहे तो इसको जस्ट आपने चेक कर देना है, तो ये वाली प्लगइन इंस्टॉल हो जाएंगी। मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि प्लगइन हम लोग बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे थीम आ जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई थीम इंस्टॉल हो जाएगी क्योंकि ये थीम हम बाद में चेंज भी कर लेंगे। तो इंस्टॉल नो पे करेंगे क्लिक। अब ये है हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड और ये है बैक एंड। ठीक है, इस फ्रंट एंड पे करते हैं क्लिक। तो ये देखें हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का फ्रंट एंड है, ये बेसिक थीम के साथ आया है, लेकिन इसको हम लोग चेंज करेंगे। और ये है बैक एंड, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बैक एंड पे ले जाता है। यानी बैक एंड पे हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, थीम, पेजेस, मेन्यूज, पोस्ट, कैटेगरी, सब कुछ हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अब ये देखें ये डैशबोर्ड में हम लोग आ चुके हैं। अगर आपको ये वाला डैशबोर्ड ना मिले तो आपने जस्ट अपनी वेबसाइट की डोमेन आपने यहाँ पे टाइप करनी है और फिर /wp admin, जब ये लिखोगे तो लॉगिन पेज आ जाएगा और फिर यूज़र नेम और पासवर्ड देना है कौन सा, जब हमने इधर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने डाला था वही डाल के हम लोग लॉगिन करके इस पेज पे आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमने थीम को चेंज करना है, यानी जब थीम हमारी चेंज हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम लोग इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये अपीयरेंस पे करना है क्लिक और थीम पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकती हो। ये वो वाली थीम है जिसे वर्डप्रेस ने खुद फीचर किया हुआ है। ठीक है, अब इस पे क्लिक करती हैं, ये मोस्ट पॉपुलर थीम आ जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा मकबूल है थीम, तो वो यहाँ पे ठहरी है। पहले नंबर पे आस्ट्रा ठहरी है और ये लेटेस्ट जो अभी यानी लेटेस्ट इंस्टॉल हुई है या वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में ऐड हुई है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे फेवरेट, अगर कोई फेवरेट की हुई है तो वो आ जाएंगी। और यहाँ पे है फिल्टर, यानी कि आपने अगर ब्लॉग बनाना है, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग बनाना है और आपने यहाँ पे उसके फीचर सेलेक्ट कर लेने हैं कि कौन कौन से फीचर होने चाहिए। जो भी फीचर आपको चाहिए तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये 2 कॉलम 3 कॉलम जितने भी कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहो, तो यहाँ पे जब फिल्टर पे आप क्लिक करोगे तो ब्लॉग के रिलेटेड थीम आपके पास आ जाएगी। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो जस्ट ई कॉमर्स को क्लिक कर देना है और ये फिल्टर होके जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो आ जाएंगी। ठीक है, एजुकेशन, इसी तरह न्यूज़, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप चेक करके फिल्टर का इस्तेमाल इसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई थीम परचेज की हुई है ऑलरेडी और या आपने डाउनलोड की हुई है अपने कंप्यूटर में, तो अपलोड थीम के थ्रू यहाँ पे क्लिक करके भी आप थीम को कस्टम अपलोड कर सकते हो। तो ये मैं पॉपुलर पे आता हूँ और ये मैं आस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। आस्ट्रा थीम बहुत ही पॉपुलर थीम है, लाइट एंड वेट है और इससे कस्टमाइज करना बहुत आसान होता है एलिमेंटर के थ्रू। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक, एक्टिवेट। देखें जैसे ही हम लोगों ने आस्ट्रा को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से ये नोटिफिकेशन आ गया, यानी आस्ट्रा के साथ ये स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन आती है, यानी कि बने बनाए टेम्पलेट, आस्ट्रा थीम के जो बने बनाए टेम्पलेट है वो हम लोग एक क्लिक के साथ जो है हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बाद में इसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं।
अगर ये आपके पास ना आए, नोटिफिकेशन ना आए, तो आपने स्टार्टर टेम्पलेट ये प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करना है और प्लगइन मैन्युअली इंस्टॉल कर लेनी है। तो अब मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये नोटिफिकेशन हमारे पास आया हुआ है। गेट स्टार्टेड पे करते हैं क्लिक। अब ये एक्टिवेट हो रही है, इंस्टॉल भी हो जाएगी और एक्टिवेट भी हो जाएगी। अब जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट होती है तो पेज बिल्डर को हमने सेलेक्ट करना होता है, तो एलिमेंटर को ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टेम्पलेट दिए गए हैं, फ्री वाले भी हैं और पेड भी हैं, तो मैं ये फ्री पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपने पेड एजेंसी प्लान लिया हुआ है तो आप पेड की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हमने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। मजीद भी आप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि हमें ब्लॉग चाहिए, ये ब्लॉग। तो आप देखें ये इस तरह का जो है आ जाएगा, दो ठहरे, चाइल्ड केयर ब्लॉग, फैशन लाइफस्टाइल ब्लॉग। जो भी ब्लॉग आप सेलेक्ट करना चाहो तो उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब ये चाइल्ड केयर ब्लॉग ये वाला हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, इस पे करते हैं क्लिक। तो इसके दो पेजेस हैं, कंटेक्ट और होम। ठीक है, अब इंपोर्ट कंप्लीट साइट या इंपोर्ट कंटेक्ट पेज। कंप्लीट इंपोर्ट साइट पे हम लोग कंप्लीट साइट को हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं, तो इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करते हैं। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंफो देनी है, एक्सपोर्ट माई सेल्फ। ठीक है, और नेक्स्ट यूज़र नेम इसको हम स्किप कर देते हैं। तो अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ी देर लग सकती है, आपने वेट कर लेना है। सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। जो बेसिक थीम थी हमारे पास ये थी, अब ये जब इंपोर्ट हो गया है तो अब हम चेक करते हैं, विजिट व्यू साइट पे क्लिक करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई देती है। तो देखो यार, ये बेहतरीन किस्म की जो है वेबसाइट हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, यानी थीम हमने चेंज कर दी। अब ये पोस्ट वगैरह भी आ गई, इमेजेस भी आ गई। अब हम अपनी मर्जी की इमेजेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये वाली पोस्ट हम लोग डिलीट कर सकते हैं और अपनी नई पोस्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं, यानी इसकी डिज़ाइन की कुछ चेंजिंग हम लोग कर लेते हैं। तो चेंजिंग करने के लिए यहाँ पे आना है ये कस्टमाइज में। ये कस्टमाइज से भी हम लोग कर सकते हैं और आस्ट्रो ऑप्शन इस पर क्लिक करते हैं, इस पर भी क्लिक करते हैं और कस्टमाइज पे भी। ठीक है, अब ये है आस्ट्रो ऑप्शन, यानी यहाँ पे हम लोग हेडर, अपलोड लोगो, अपना लोगो हम लोग सेट कर सकते हैं, फुटर बिल्डर, सेट कलर, लेआउट ऑप्शन, ब्लॉग लेआउट। ठीक है, अब ये जितनी भी सेटिंग है, स्क्रॉल टू टॉप, ये सारी की सारी हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कस्टमाइज ऑप्शन है, ये कस्टमाइज ऑप्शन पे भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं कंप्लीट। जिस भी पेज की आपने सेटिंग करनी हो, आपने जस्ट उस पर माउस को ले आना है और ये जो पेंसिल का निशान है उस पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसका ये लोगो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अब इस पे पेंसिल के निशान पे क्लिक करूँगा। तो अब देखें ये मुझे सीधा उस लोगो की जगह पे ले आया। अब हम लोग एक नया लोगो क्रिएट कर लेते हैं। लोगो क्रिएट करने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहली है लोगो मेकर, ठीक है, और दूसरी है कूल टेक्स्ट। ठीक है, ये लोगो मेकर वाले बेहतरीन लोगों की सहूलत देते हैं। ये कूल टेक्स्ट वाले इतनी सहूलत तो नहीं देते, लेकिन हम कम वक्त में अपना अच्छा और बेहतरीन लोगो बना सकते हैं। तो मैं कूल टेक्स्ट की हेल्प से ही ये लोगो बनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे है, लोगो डिज़ाइनिंग पे नहीं है। तो आपने ये लोगो मेकर की हेल्प लेनी है और बेहतरीन लोगो अपना बना लेना है। 10 से 20 मिनट या आधा घंटा आपने लगा लेना है और एक अच्छा सा प्रोफेशनल लोगो आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो मैं ये वाला जो है इसकी हेल्प से बना लेता हूँ। ये यहाँ पे है ब्लॉग, ठीक है, क्रिएट, डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं और ये चेंज लोगो पे करते हैं क्लिक। ये अभी उठा के मैं इधर ड्रैग कर देता हूँ, सेलेक्ट। तो देखें ये चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंजिंग करने के बाद जस्ट आपने इधर पब्लिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हम लोग बैक आ जाते हैं। हेडर पे ये बटन है, ये बटन, ठीक है, बटन पे अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जो है लिंक अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो कोई भी लिंक। और प्राइमरी मेन्यू, ये प्राइमरी मेन्यू ऊपर जो ठहरा है ये वाला,
इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हेडर टाइप किस तरह का है, ट्रांसपेरेंट हेडर है, ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट है यानी बैकग्राउंड इस पर शो हो रहा है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट से ब्राइट कम, ठीक है ना, इसकी सेटिंग भी आप इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये ब्लॉग आ गया, ब्लॉग सेक्शन, सिंगल पोस्ट, ब्लॉग आर्काइव, इसकी भी सेटिंग आप देख सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। साइड बार, फुटर बिल्डर, ठीक है, फुटर बिल्डर में ये देखें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसको आप चेंज करना चाहो। ये HTML दिया गया है, कस्टम HTML यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। ये मेन्यू, विजेट, होम पेज सेटिंग, ये होम पेज है तो होम पेज आ जाएगा यानी स्टैटिक होम पेज, और ब्लॉग सेक्शन में ये ब्लॉग आ जाएगा, ठीक है। इसकी सेटिंग आप इसी तरह से कर सकते हो। तो अब हम इसमें पेजेस ऐड करते हैं, ये पेज पे आना है और ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ के ब्लॉग, कंटैक्ट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज, तकरीबन ये यहाँ पे बने हुए हैं। तो अब ये एक है ये वाला, ये प्राइवेसी पॉलिसी, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। एक दूसरा जो है ऐड कर लेते हैं पेज, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, ये पब्लिश नहीं हुआ होगा, ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला, इसको पब्लिश कर लेती है और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं डिस्क्लेमर, क्योंकि कोई भी ब्लॉग होता है तो इसमें ये दो पेज लाजमी होती हैं, एक डिस्क्लेमर, दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बगैर गूगल एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिलती। तो ये पेज हमने ऐड करने हैं और किसी भी वेबसाइट से जो है डिस्क्लेमर जनरेटर फ्री में हमने जनरेट कर लेना है, प्राइवेसी पॉलिसी भी सिमिलरली हमने जनरेट कर लेना है, ठीक है। ये प्राइवेसी पॉलिसी इसको हम लोग कर लेते हैं पब्लिश, क्योंकि ये पब्लिश नहीं हुआ था, ये हो गया पब्लिश। और इसको हम लोग करते हैं ऐड, यहाँ पे डालेंगे हम लोग इसका टाइटल, डिस्क्लेमर और ये कर देंगे पब्लिश। ये दो पेज हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब हम, ठीक है, अब जो पेज हमने क्रिएट किए हैं तो उसको हम लोग मेन्यू में ऐड कर लेते हैं। मेन्यू में ऐड करने के लिए हमने जो है यहाँ पे आना है, ये इधर ये अपीयरेंस में, और ये करना है मेन्यू पे क्लिक। कोई एक मेन्यू हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कोई न्यू मेन्यू हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट मेन्यू पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं इसका नाम टॉप मेन्यू, क्रिएट मेन्यू पे करते हैं क्लिक। अब इसमें हम लोग पेज ऐड कर लेते हैं, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, कंटैक्ट, डिस्क्लेमर, और इसको करते हैं ऐड टू मेन्यू, ठीक है। ये सेकेंडरी मेन्यू यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मेन्यू क्रिएट करने के बाद कैटेगरी क्रिएट कर लेनी है। कैटेगरी ये वाली होती है जो यहाँ पे ये बनाई गई हैं, ये बाय एज, जैसे ये है बाय एज, प्ले, सब्जेक्ट एरिया, ठीक है ना, ये होती हैं कैटेगरी। तो इनको ऐड करने के लिए ये आना है पोस्ट सेक्शन में और ये कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी बना सकते हो अपने ब्लॉग के रिलेटेड, ठीक है। और ये कैटेगरी भी सिमिलरली उसी तरह से मेन्यू में ऐड हो जाएंगी। हार्ट डिजीज, ठीक है, ये कैटेगरी हमने क्रिएट कर ली। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पेरेंट्स में और मेन्यू में आते हैं अभी, यानी इसी कैटेगरी को मैं ऐड करता हूँ। अब यहाँ से मैं मेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेन मेन्यू, इसको करते हैं सिलेक्ट। अब ये आ गई, तो ये करते हैं कैटेगरी पे क्लिक और व्यू ऑल पे। ये हार्ट डिजीज जो भी हमने कैटेगरी बनाई है, तो अब देखें ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो मैं इसको करता हूँ सेव पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं रिफ्रेश, देखें ये हार्ट डिजीज ये कैटेगरी मेन्यू में आ चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो है कैटेगरी ऐड कर लेनी है और कैटेगरी को आपने मेन्यू में ऐड कर लेना है, ठीक है। अब कुछ प्लगइन की मैं बात कर लेता हूँ कि प्लगइन कौन कौन सी आपने इंस्टॉल करनी है। तो ये प्लगइन सेक्शन में आना है और ऐड न्यू पे करना है क्लिक। 3-4 प्लगइन हैं जो मेरी रिकमेंडेड है, इसके अलावा आप अपने यूसेज के मुताबिक, यानी जैसी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, जो जो फंक्शनैलिटी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में रखना चाहते हो उसके मुताबिक आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। तो जो मेरी रिकमेंडेड है, सबसे पहली जो है ऑटो ऑप्टिमाइज, ये ज़बरदस्त प्लगइन है यार, कैशे के लिए और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेहतरीन है, यानी कि आपकी वेबसाइट को लाइट वेट कर देती है।
तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसकी वन टाइम सेटिंग होती है, तो वो सेटिंग आपने कर लेनी है। कैसे करनी है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को देख के आपने इसकी वन टाइम सेटिंग कर लेनी है, यानी अपनी स्पीड को आपने इम्प्रूव कर लेना है, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को। इसके अलावा जो एक और प्लगइन है कंटैक्ट फॉर्म, ये वाली प्लगइन, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और ये कंटैक्ट अस जो पेज है उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगी। इसके अलावा है योस्ट एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए योस्ट एसईओ बेहतरीन प्लगइन है यार। इसकी भी वन टाइम सेटिंग होती है, यानी वर्डप्रेस की ऑन पेज एसईओ में ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है योस्ट एसईओ। यानी जब हम लोग पोस्ट लिख रहे होते हैं तो कहाँ पे हेडिंग देनी है, कहाँ पे हमने लिंक बनाने हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक, पूरी सजेशन जो हमें ये जो है ना दे रही होती है। और इसकी वन टाइम सेटिंग भी होती है, यानी जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं तो तब हमें वन टाइम इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो इस पे ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को देख के आपने इसकी वन टाइम सेटिंग कर लेनी है। कुछ चीज़ें हमने डिसेबल रखनी होती हैं, कुछ इनेबल करनी पड़ती हैं, तो आपने वो वीडियो देख के, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख के आपने इसकी वन टाइम सेटिंग कर लेनी है, ये एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब फाइनली हमने पोस्ट क्रिएट करनी है। पोस्ट क्रिएट करने के लिए ये पोस्ट एरिया पे आना है और ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक, क्योंकि ब्लॉग है ना, ब्लॉग में हम लोग पोस्टिंग करनी होती है, डिफरेंट पोस्ट हमने डालनी होती है ताकि व्यूअर उस पोस्ट पे आए और ऐड के थ्रू या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हमारी अर्निंग हो। तो पोस्ट को कैसे लिखा जाता है तो ये भी मैं आपको शार्ट जो है बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है पोस्ट एरिया, यहाँ पे हमने टाइटल डालना होता है, ठीक है। ये पोस्ट मैंने कॉपी की हुई थी तो ये पोस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी, ये आ गया टाइटल, ठीक है, और ये आ गई पोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पे इमेज डालनी है, तो इमेज डालने के लिए मैं इसको जो है ये नेक्स्ट मैंने किया और ये यहाँ ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग इमेज ये करते हैं, इमेज पे क्लिक, और ये मीडिया लाइब्रेरी, और ये वाली इमेज हमने सेव की हुई है तो ये मैं डाल देता हूँ। लेकिन ये इमेज जेपीजी के साथ है मेरे पास, जेपीजी की इमेज आपने नहीं डालनी क्योंकि ये वेबसाइट को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है। तो जो गूगल की रिकमेंडेड है यानी वेब पी इमेज जल्दी फास्टली जो है वो लोड हो जाती है, तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को देख के भी आपने वेब पी इमेज में कन्वर्ट करके वेब पी इमेज आपने अपनी वेबसाइट में डालनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होगी। ये मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट, ठीक है। इसको आप बड़ा ज़्यादा छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ये इधर आना है पोस्ट में, और ये इधर यहाँ से करनी है कैटेगरी सेलेक्ट, कैटेगरी ये हार्ट डिजीज़, ठीक है। और फिर इसके बाद फीचर इमेज, ये फीचर इमेज में यही इमेज जो अभी हम लोगों ने ये अपलोड की हुई है, ये वाली, ये सेट फीचर इमेज, इस पर करते हैं क्लिक, और अब पोस्ट हमारे पास रेडी है, ठीक है। ये पब्लिश पे करते हैं क्लिक, ये हमारी पोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब ये है लिंक, ठीक है। व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखो यार ये पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास, ये ऐसे करके। लेकिन मैंने तो ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए पोस्ट पब्लिश की है, लेकिन आपने इसकी ऑन पेज एसईओ ज़रूर कर लेनी है। ऑन पेज एसईओ कैसे की जाती है तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये देखें यहाँ पे फोकस कीवर्ड डालना है, ठीक है। ये स्लग मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ एनालिसिस, ठीक है ना। ये ऐसे ये पूरे के पूरे जो है ना ग्रीन, ये लाइव मैंने करके दिए हैं प्रैक्टिकली। तो उस वीडियो को देख के आपने ऑन पेज एसईओ इस पोस्ट की कर लेनी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक और चीज़ जो फाइनल एक चीज़ रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे पेजेस में आना है, यानी आपने इस फ्रंट पेज को जो है ना एडिट करना है। यहाँ पे आपने अपनी इमेजेस वगैरह लानी है, टेक्स्ट आपने अपनी इमेज के मुताबिक डालने हैं ये वाले। तो इसको कैसे एडिट करोगे, तो यहाँ पे आपने आना है ये पेजेस में और ऑल पेजेस पे करना है क्लिक। अब ये करना है होम पे क्लिक, ये इसको करना है एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। तो पेज को हमने एलिमेंटर के साथ एडिट किया। तो अब देखें जिस भी टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहो, अब ये देखें पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है तो अब देखें ये यहाँ पे आ जाएगा चाइल्ड केयर एक्सपर्ट, ठीक है। आप यहाँ पे
अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हो। बाय चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीके या चाइल्ड स्पेशलिस्ट पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह से आप लिख सकते हो और इसको आप चेंज करना है तो इसको जस्ट आपने क्लिक करना है तो इसको चेंज कर सकते हो। ये वाली इमेज आप चेंज करना चाहते हो, जस्ट आपने इस इमेज पे क्लिक करना है तो ये इमेज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये बटन चेंज करना चाहते हो तो जस्ट पेंसिल पे क्लिक करना है और ये बटन इसी तरह से आप चेंज कर सकते हो। लर्न मोर, इसको भी चेंज कर सकते हो। जो ये फीचर दी गई हैं चीज़ें, ये भी, ये वाली इमेज आप चेंज करना चाहते हो तो जस्ट आपने इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है और ये ऐसे करके चेंज हो जाएगी ये, ठीक है। अब इस पे क्लिक करते हैं और मीडिया लाइब्रेरी से कोई भी इमेज आप डाल सकते हो अपनी मर्जी की, ठीक है। मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब देखें ये वाली इमेज आ गई, ठीक है। जब आप इसमें चेंजिंग कर लो, अब यहाँ पे ये लर्न मोर, ये इसको भी आप इसी तरह से चेंज कर सकते हो। जब आप चेंजिंग कर लो इसमें तो अब जस्ट अपडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कोई भी पेज है आपका उसमें आप चेंजिंग इसी तरह से कर सकते हो। चेंजिंग करने के बाद आपने जस्ट अपडेट पे क्लिक कर देना है तो ये चेंजिंग यहाँ पे हो जाएगी। मैंने रिफ्रेश किया तो अब देखें ये यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली आपने इसी तरह से अपने ब्लॉग वेबसाइट बना लेनी है वर्डप्रेस की हेल्प से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।